केंद्र सरकार की तरफ से पेट्रोल और डीजल के दामों पर वैट कम करने के बाद अब हरियाणा पेट्रोल पंप एसोसिएशन ने राज्य सरकार को यह ऐलान किया है कि वह भी अपने दामों पर वैट कम करे, वरना 30 मई को कंपनी से तेल नहीं खरीदा जाएगा और सरकारी वाहनों को तेल देना भी बंद कर दिया जाएगा। सड़क पर फर्राटे भरते सरकारी वाहनों के पहिए जल्द ही थम सकते हैं। यह चेतावनी हरियाणा पेट्रोल पंप एसोसिएशन की तरफ से दी गई है। पेट्रोल एसोसिएशन की तरफ से हरियाणा सरकार से मांग की गई है कि राज्य सरकार पेट्रोल डीजल पर वैट घटाए, जिससे पेट्रोल पंप संचालकों को लगातार हो रहे नुकसान की भरपाई हो सकती है। केंद्र सरकार की तरफ से पेट्रोल डीजल पर पहले ही वैट घटा दिया गया है, लेकिन हरियाणा सरकार ने अभी वैट घटाने का निर्णय नहीं लिया गया है। अपना वेट कम किया ताकि जिससे पेट्रोल डीजल के दामों में कमी आई। अब आप लोग क्या स्टैंड ले रहे हैं आगे और क्या कहना चाहिए? केंद्र सरकार ने हरियाणा राज्य सरकार, सारी राज्य सरकारों को, हरियाणा नहीं सारी राज्य सरकारों को ये कहा था वैट कम करो, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी ने 2 बार प्रधानमंत्री जी के कहने के बावजूद भी आज तक वैट कम नहीं किया है। हरियाणा में जितने सीमावर्ती राज्य हैं उनसे सबसे ज़्यादा वैट है। पंजाब, हिमाचल और आपका चंडीगढ़ से ज़्यादा हरियाणा में है। हमारी डिमांड है भाई ये वैट भी हमारा बराबर करा जाए, हिमाचल के बराबर करा जाए, नहीं तो आगे आने वाले टाइम में पंप वाले आज नो परचेज पे जा रहे हैं, अगली बार हड़ताल करेंगे, उससे अगली बार सरकारी वाहनों का तेल बंद करेंगे, जो उधार तेल देते वो भी बंद करेंगे। नहीं, आम आदमी का जो खर्च कम हुआ था, महंगाई लगातार बढ़ रही थी, क्या आपको ठीक नहीं लग रहा? नहीं, हमें बहुत खुशी है इस बात की। हम तो चाहते हैं और कम कर दे, लेकिन जो बढ़ाने का तरीका है उसके हिसाब से ही कम करें ना। भाई पंप वालों क्यों मार रहे हैं? आज पूरे देश के अंदर 2100 करोड़ रुपए का नुकसान है पंप वालों का। कैमरे में देखिए जी। पंप वालों का ये तो इंटरनेशनल मार्केट डिसाइड करती है ना? नहीं, इंटरनेशनल मार्केट कुछ भी डिसाइड नहीं करती। आप पत्रकार महोदय, आप ये देखो कि जब बढ़ते हैं तो तेल कंपनियां बढ़ाती हैं, जब घटते हैं तो प्रधानमंत्री जी घटाते हैं ना। तो आप ये देखो कि इनडायरेक्टली कौन मालिक है। अच्छा अनिल जी, अब आपने कितना समय दिया है राज्य सरकार को कि आप कब तक तेल देंगे लोगों को? देखो, तेल देना हमारा काम है, तेल बेचने के लिए बैठे हम, लेकिन जो सरकारी वाहनों को हम उधार तेल देते हैं वो अगर इन्होंने वैट जल्दी से जल्दी नहीं घटाया तो हम बंद कर दें। अनिल जी, बाकी राज्य जो हैं कैसे हरियाणा का ज़्यादा है वैट या एक्साइज, एक बार बताएं जरा कंपैरिजन में मैं बता देता हूँ आपको। 1 सेकंड, आप 1 सेकंड का टाइम। देखो, हरियाणा में बेसिक प्राइस जो है ना वो इन चारों राज्यों में सबसे कम है, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल। बेसिक प्राइस डीजल का हरियाणा में 74 रुपये 38 पैसे और वैट जो लगा हुआ है 16.80, और चंडीगढ़ में 6.66, पंजाब में 10.91 और हिमाचल में 4.40। आप ये देखो, पेट्रोल पे भी सेम है। हिमाचल में रुपीज में है, रुपीज में है। उन्होंने फिक्स जो अच्छा, है वो रुपीज में कर पूरे दिया। मामले को लेकर पेट्रोलियम मंत्रालय से, केंद्र सरकार से या फिर राज्य सरकार से आपकी बातचीत नहीं हुई? हमने नवंबर के महीने में 15 नवंबर की हड़ताल करी थी, 1 दिन की सांकेतिक। जब से लगातार, उससे पहले से हम मुख्यमंत्री जी से मिलने का टाइम मांग रहे हैं। मुख्यमंत्री जी के लिए पेट्रोल पंप वालों के लिए टाइम नहीं है। अच्छा, कोई टाइम दिया गया है, डेट दी गई है? नहीं, हमने 31 तारीख का नो परचेज किया है ना। 31 तारीख का सरकारी वाहनों के लिए ना अभी नहीं, अभी पहला डिसीजन है हमारा नो परचेज का। आंखें नीचे, सरकारी वाहनों के लिए पेट्रोल नहीं देंगे? सरकारी वाहनों के लिए अगले महीने में कोई रणनीति बना के इनको उधार तेल देना बंद करेंगे। इसके अलावा हरियाणा पेट्रोल पंप एसोसिएशन की तरफ से यह भी चेतावनी दी गई है कि आने वाले 30 मई को कोई भी पेट्रोल पंप संचालक तेल कंपनियों से तेल नहीं खरीदेंगे। तेल कंपनियों से तेल खरीदने के निर्णय के साथ सभी पेट्रोल पंप संचालक 1 दिन का अपना विरोध दर्ज कराएंगे। हालांकि पेट्रोल पंप पर एसोसिएशन की तरफ से यह भी साफ कर दिया गया है कि किसी भी तरह से लोगों को कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। 30 मई को भले ही पेट्रोल पंप संचालक तेल ना खरीदें, लेकिन 31 तारीख के लिए पूरा स्टॉक पंप पर रहेगा, जिससे आम जनता को किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। सर एक बार अपना परिचय दे दीजिए आप। मैं MC गुप्ता, ऑल हरियाणा पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ।
क्या कहेंगे, आज जो प्रेस वार्ता बुलाई गई थी, क्या कुछ कारण रहे इसके? इसका कारण यही है कि हमारे साथ दो नाजायज़ हरकतें हो रही हैं। एक तो एक्साइज के बारे में, एक हमारे डीलर कमीशन के बारे में। डीलर कमीशन के बारे में, हमारा डीलर कमीशन पिछले 2017 के बाद कोई रिवाइज नहीं हुआ है, जबकि गवर्नमेंट का अपना एक कमेटी के थ्रू कमिटमेंट है कि हर 6 महीने में हमारा रिवाइज किया जाएगा। उसके पीछे एक और भी कारण है कि हर 6 महीने में सरकार मिनिमम वेजेस एम्प्लॉइज़ का बदलती है, बढ़ाती है। वो भी हमारा कमीशन का पार्ट होने के नाते हमारे एम्प्लॉइज़ को भी वो कमीशन वो सैलरी मिलनी ज़रूरी है। लेकिन जब तक हमारा कमीशन नहीं रिवाइज होगा 6 महीने में, हम वो अपने वर्कर को, अपने एम्प्लॉइज़ को कैसे उसको मिनिमम वेज दे पाएंगे? हमें मालूम ही नहीं है कि हमें कितना सैलरी दी जा रही है कमीशन में। हम उसमें बिल्कुल अनभिज्ञ रहते हैं, इसलिए हमारे जितना स्टाफ एम्प्लॉई है वो भी नुकसान में जा रहा है बेचारा। लेकिन इंटरनेशनल मार्केट डिसाइड कर रही है कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी या फिर घटेंगी। इंटरनेशनल क्रूड से हमारा लिंक है, हमारी प्राइसेस का, और वो डेली इसीलिए कम ज़्यादा किया जाता है कि सरकार ने उसको उससे लिंक किया हुआ है। लेकिन उसको हम बियर करते हैं, चाहे वो घटता है चाहे बढ़ता है, हम बर्दाश्त करते हैं, कभी हमने उस पर इतराज़ नहीं किया। लेकिन एक्साइज ड्यूटी जब बढ़ाई गई वो हमें नहीं मिली, तो घटाई गई तो हमारे से क्यों ली गई? हमें उस पर इतराज़ है। वो हमारा डेली प्राइसेस से कोई उसका लिंक नहीं है। डेली प्राइसेस के लिए हमने, फिर कह रहा हूँ कि हमने कोई इतराज़ नहीं किया, लेकिन ये एट वंस जो है ना, इतना मोटा हमारे पर बर्डन डाल दिया। यानी कि पिछले 1 साल में जो 30 रुपए लीटर पेट्रोल का रेट बढ़ा है, एक्साइज ड्यूटी बढ़ी है, उसका बेनिफिट आप लोगों को नहीं मिला? नहीं मिला। कैसे नहीं मिला, एक बार समझाएं। वो तो क्लियर कट है, हमारा आरएसपी है, उससे तेल कंपनियां फिक्स करती हैं, हम नहीं करते। सुबह हम खोलते हैं तो हमें कंप्यूटर में पता लग जाता है आज का ये रेट रहेगा, हम उस रेट से बेचने को बाउंड हैं। तो जिस वक्त कंपनी सरकार ने एक्साइज बढ़ाई तो हमारा रेट वही का वही था, उसका इम्प्लीमेंट का इफेक्ट आना चाहिए ना सर, वो नहीं आया हमारे आरएसपी में। अच्छा, अगर सपोज कीजिए 100 रुपये का आप तेल खरीद रहे हैं, 1 लीटर पेट्रोल खरीद रहे हैं, तो उसमें कितना टैक्स सरकार ले रही है और कितना आप लोगों को बेनिफिट मिल रहा है उसमें? हमें तो वही मिलता है, पेट्रोल में हमारा 3 रुपये प्लस कुछ कमीशन है करीब, वही मिलता है हमें। सरकार का टैक्स है जिसमें एक्साइज भी है और राज्य सरकार का वेट टैक्स है, वो दोनों मिला के कम से कम 55% टैक्स लग जाता है। बाकी बेसिक कॉस्ट प्रोडक्ट की बहुत कम है। अब आपकी क्या कुछ मांग है सरकार से? हमारी मांग करने जा रहे हैं? हाँ सर, हमारी मांग यही है कि जब भी सरकार एक्साइज बढ़ाए घटाए, हमें कोई इतराज़ नहीं है, हमें कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन उसका इफेक्ट हमारे ऊपर ना डाला जाए। चाहे वो बढ़े तो हम नहीं चाहते कि हमें मिलने, हम नहीं चाहते हमें मिल दी जाए, लेकिन घटे तो हमारे से ले भी ना जाए। हम ये चाहते हैं भी डीलर को उससे आउट रख दिया जाए, उसको निकाल दिया जाए, ऐसा कोई प्रोविज़न किया जाए। इसको लेकर क्या केंद्र सरकार से आपकी कोई बातचीत हुई है? पेट्रोलियम हमने केंद्र सरकार को लेटर लिखे हैं इस बारे में, कभी ये हमने, बल्कि जो नवंबर में हमारे साथ ये एक्साइज हुई उसका हालांकि हमने तीनों कंपनियों को लीगल नोटिस भी दिया है, क्योंकि जवाब आता नहीं है। उस लीगल नोटिस का अभी तक जवाब भी नहीं दिया है, फरवरी में हमने दिया था, क्योंकि कंपनियों के पास उसका कोई जवाब बनता ही नहीं है। जो हमारा इशू है कोई हमारे से किस लिए लिया गया बताए तो सही, कोई हमारा कसूर क्या है? अब आप क्या करने वाले हैं? नहीं, अब तो हम ये है, हमने और तो कोई नहीं किया भाई, हम अपना विरोध जताने के लिए, महसूस कराने के लिए कंपनियों को कह लो, सरकार को कह लो इनडायरेक्ट, कि हमने 31 तारीख को कोई भी सप्लाई ना उठाने का निश्चय किया है, निर्णय लिया है। भाई 31 तारीख को कोई भी डीलर किसी भी कंपनी का पेट्रोल डीजल की सप्लाई नहीं उठाएगा। आम आदमी को उससे जो परेशानी, आम आदमी को कोई परेशानी नहीं होगी। हमने क्लियर कट अपने सब डीलरों को मैसेज दिए हैं कि भी आप 30 तारीख तक अपने टैंक फुल करें और अपनी मैक्सिमम सप्लाई उठाए, क्योंकि कंपनियों ने संडे को भी डिपो खोल दिया है, हम उनके आभारी हैं, तो संडे को भी सप्लाई मिलेगी हमें और हम संडे को भी उठाएंगे। ठीक, उसमें कोई कोताही नहीं होगी। हम अपने टैंक पूरी कोशिश करेंगे फुल रहें, और ये पक्का मैं आपको अश्योर करता हूँ भाई 31 तारीख को चाहे हमारा नो परचेज रहे, कोई जगह ऐसी नहीं मिलेगी जहाँ पे आपको तेल ना मिले। ठीक। हरियाणा की अगर हम बात करें तो पूरे हरियाणा में 4000 पेट्रोल पंप है। इसके अलावा गुरुग्राम ज़िले में 200 पेट्रोल पंप है।
हालांकि हरियाणा पेट्रोल पंप एसोसिएशन ने यह ऐलान किया है कि अगर राज्य सरकार अपना वैट कम कर देती है केंद्र सरकार की तरह तो वह अपना विरोध खत्म कर देंगे। गुरुग्राम से न्यूज़ ब्रॉडकास्ट 24 के लिए हिमांशु।